ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज जानेंगे अक्षय तृतीया की बिल्कुल सरल विधि से पूजा कैसे करें और किस प्रकार भगवान की आराधना करें। वो सारी बातें आज के वीडियो में होंगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिल्कुल सरल विधि से, बिल्कुल आसान विधि से अक्षय तृतीया की पूजा हम कैसे करेंगे। अक्षय तृतीया की पूजा में बहुत जटिलता आती है, परंतु आज सरल विधि से बताऊंगी कि बिल्कुल सरल विधि से आप ये पूजन कैसे कर पाते हैं और किस प्रकार इस पूजन का लाभ ले पाते हैं। आज परशुराम जयंती है, तो कुछ लोग परशुराम जी की भी पूजा करते हैं और कुछ लोग विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो मैं सरल विधि से बताऊंगी कि कैसे आप पूजन करेंगे और कब आप चौकी का विसर्जन करेंगे, कब आप सामग्री को हटाएंगे, किस सामग्री को क्या करना है, वो सब आज के वीडियो में आप जान पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल साधारण विधि से एक चौकी लगा लीजिए, लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो रख लीजिए, लक्ष्मी नारायण की एक फ़ोटो रख लीजिए, लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और चौकी लगा लीजिए। अगर है तो परशुराम जी की फ़ोटो भी आप रख लीजिए, लेकिन ये मिलता नहीं है तो इसलिए इतनी फ़ोटो रख कर भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर गौरी गणेश बनाएंगे हम, तो सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी का निर्माण करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए ये गौरी जी बनाएंगे एक सुपारी से। तो दोनों को एक साइड रख देंगे, दोनों देखिए पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर दोनों को विराजित कर देंगे। इससे क्या होगा, गौरी गणेश का पूजन होगा। तो ये कर दीजिए। उसके बाद हम रखेंगे कलश। तो अक्षय तृतीया के जो पूजा होती है उसमें मिट्टी का कलश रखना बहुत शुभ होता है। वैसे तो आप किसी भी चीज़ का रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कलश रखना बहुत शुभ होता है। कुछ लोग इस कलश का दान भी करते हैं। तो मिट्टी का कलश ले लीजिए, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। अगर मिट्टी का कलश नहीं मिल पाएगा आपको तो जो भी मिल पाए आप वो ले लीजिए, लेकिन मिट्टी का ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मैं जो है लाइव आ रही हूँ आज यानी कि 29 को रात को 8:30 बजे। तो समय है तो ज़रूर जुड़िएगा। लाइव में कुछ विशेष बातें होंगी। सोना कब खरीदा जाएगा, सोना खरीदने के बाद उसका क्या किया जाएगा, इस सब के लिए तो वीडियो आएगी। लाइव में उपाय जानेंगे आप कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय कैसे, क्योंकि अक्षय तृतीया दिन साधारण दिन नहीं है। तो इसके लिए लाइव में जुड़िएगा अगर समय हो तो। और देखिए कलश को तैयार कर लिया मैंने, गेहूँ जौ कुछ भी जो भी हो कलश के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर देंगे। दीप प्रज्वलित करके कलश के ऊपर रख देंगे। कुछ लोग दीप नहीं रखते हैं, कुछ लोग कलश के ऊपर केवल फल रखते हैं, परंतु हमारे यहाँ साधारण विधि से पूजा होती है तो वही विधि मैं बता रही हूँ। हाथों में ले लीजिए जल और फूल, संकल्प करेंगे। पहले आचमनी किया मैंने 3 बार। आचमनी का मतलब जल लेकर मुख में डालिए भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, तो इससे क्या होता है, शरीर शुद्ध होता है। उसके बाद संकल्प करिए कि आज आप अक्षय तृतीया की पूजा करने वाले हैं, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें, ऐसा बोलकर संकल्प करिए। फिर स्नान कराएंगे, पहले गणेश जी को, गौरी जी को, फिर कलश को, फिर लक्ष्मी नारायण को। अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है आपके पास, नारायण की मूर्ति है, तो पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल से भी इनका अभिषेक ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। कलश के ऊपर भी पूजा करेंगे, हल्दी लगाएंगे, रोली लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और ये लगा कर के पूजन करेंगे। और इसको ध्यान रखिए आप। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि मैं लाइव आ रही हूँ, ये अगली साल का स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ये अगली साल का है, इसको नहीं करना है आपको। आपको मैं 29 को लाइव आ रही हूँ, इस बात का, विशेष बात का आप ध्यान रखिए। 29 को लाइव आ रही हूँ, तो 29 के लाइव को आप ध्यान रखिए और ध्यानपूर्वक इस कार्य को करिएगा। और जैसे पूजा विधि बता रहे हो उस आसान विधि से पूजा विधि कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। अब करना ये है कि हम भगवान को अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, तो टूटे हुए चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चावल ले लीजिए। चने की दाल भी चढ़ाई जाती है, विष्णु जी को अक्षत में चावल नहीं चढ़ता है, तो इनको चने की दाल ही चढ़ाएंगे। और कुछ भोग प्रसाद जो भी है हमारे पास, वो भोग प्रसाद हम चढ़ा देंगे यहाँ पे भगवान के लिए। भोग प्रसाद ज़रूर चढ़ाएंगे।
उसके बाद भगवान को जो भी फल फूल रखे हैं वो चढ़ा दीजिए। मौसम के जो रसीले फल आते हैं वो भी भगवान को चढ़ाया जाता है। इसमें विशेषकर ककड़ी वगैरह ज़रूरी होता है, तो अगर है तो ककड़ी वगैरह भी भगवान को प्रसाद में आज चढ़ाई जाती है। तरबूज चढ़ाया जाता है। तो सब कुछ मैं रखी हूँ, आपको बस दिखाना बाकी है। तो ये करके भगवान को तरबूज, ककड़ी, ये सब मतलब जो भी मौसम में आजकल फल मिलते हैं सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो वो सब चढ़ा दीजिएगा आप ध्यान से। चौकी कब उठाएंगे तो वो भी जानिए। सुबह आप पूजा करेंगे, सुबह आप 6 बजे से लेकर के और 2 बजे के बीच कभी भी पूजन कर सकते हैं। पूजा मुहूर्त यही है। और कब चौकी उठाएंगे तो चौकी आप जब भी उठाएं तो शाम के समय उठाइए या अगली सुबह उठाते हैं तो और बेहतर। अगर कलश लेकर किसी को दान देना तो आपको इस तरह से करके पूजन पूर्ण कर लेना है। अब कुछ लोग कलश का दान करते हैं, कलश जो रखे हैं आप उसका दान करते हैं, क्योंकि ये पानी से भरा मट का दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है, शुभ होता है। तो कैसे करेंगे आप? तो एक काम करिए, कलश के दीपक को जल जाने दीजिए पूरी तरह से, और तब आप इस मटके को जिसको उठाकर दान देना हो दान दीजिए। चौकी तुरंत मत हटाइएगा, तुरंत चौकी हटाना अशुभ माना जाता है, तो इसलिए तुरंत चौकी कदापि मत हटाइएगा, आप इसे यहीं पड़े रहने दीजिए। जो खाने पीने की सामग्री है आप उसे तुरंत उठाकर ले जा सकते हैं, तुरंत खाने पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन आप इस चौकी को तुरंत मत उठाएं। इस बात का विशेष बात है ये, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा आप। अब एक चीज़ और बता दूं कि अक्षय तृतीया में कुछ विशेष बातें आपको ज़रूर ध्यान देना होता है कि अक्षय तृतीया की पूजा आप कैसे और कब करेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि ये सुबह में ही लगभग 12 बजे तक पूजा ये कर ली जाती है, और इसलिए आपको ये पूजा सुबह 12 बजे तक ही कर लेना है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। और आज एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, आज जौ का सेवन ज़रूर करना है, तो जौ का सेवन आज ज़रूर करिएगा। अब रही बात पूजा मुहूर्त की कि किस मुहूर्त में आप पूजन करेंगे, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। वो पूजा मुहूर्त आपको नोट करना है, लिखिए, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो पूजा मुहूर्त जब भी आप करेंगे तो आपको सुबह में ही करना है, और सुबह में ही इस पूजा को करके आपको फुर्सत हो जाना है। और कुछ लोग मुहूर्त की बात कर रहे थे, तो मुहूर्त भी आप नोट कर लीजिए। सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक से 12:18 तक है। एक बार फिर बोल देती हूँ, सुबह 5:40 से 12:18 तक मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप पूजन करिएगा। ये ध्यान रखिए आप कि इसी मुहूर्त में आपको पूजन करना है। इस विशेष बात का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। अब हो गई बात, अब बात अगली ये आती है कि जो पूजा करेंगे वो पूजा के बाद जो चने की दाल वगैरह है उसको क्या करेंगे। तो देखिए, उसको पक्षियों को डालिएगा। खाने को आप भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ अंश पक्षियों का भी होता है, तो उसे डाल दीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी।